आज दिल्ली में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजीत दादा पवार जो मेरे अंकल थे, हमारे सबके एक पॉलिटिकल दादा थे और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत बड़े नेता थे। उनका जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में लोगों के मन में, खास करके महाराष्ट्र के लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। जैसे लोगों के मन में है वैसे हमारे मन में भी है। तो लास्ट 13 दिन में हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कंपाइल की है और ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सोर्सेस के माध्यम से है। देखो, हमारे फैमिली में से एक व्यक्ति इस एक्सीडेंट में चल बसा। हम इस विषय के बारे में बहुत इमोशनल है, इसीलिए जो भी जिस तरीके से भी इन्फॉर्मेशन हम निकाल पाए वो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है। हम तो सरकार में नहीं है, लेकिन कोई भी विषय को लेके अगर आप आगे जाते हो, मन से काम करते हो, तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। उसके बेसिस पे ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया है। ये प्रेजेंटेशन बनाते वक्त अगर समझो कुछ मेन जो पायलट थे उनके फैमिली को कुछ शंका हो या जो भी हो, उनको मुझे इतना ही बताना है कि ये जो रिसर्च हमने किया था, जो भी लोगों के माध्यम से हमको इन्फॉर्मेशन आई, मेरे अंकल इस क्रैश में गुजर गए। ये इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करने के बाद हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं और ये शंकाएं यहाँ पे हमने प्रस्तुत की है। इसीलिए कोई भी अगर इस विषय को पर्सनल लेता है, उनको मुझे बताना है कि हमने भी ये विषय को पर्सनल लिया है। अभी इस प्रेजेंटेशन में अगर आप देखो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आप सबके पास है। मैं क्योंकि कल का जो प्रेजेंटेशन हुआ तो 1 घंटे से आगे गया था, ये प्रेजेंटेशन बहुत जल्दी से जल्दी मैं ख़त्म करके आपके प्रश्नों को मैं वहाँ पे देखूंगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। एयरक्राफ्ट का टाइप कितना किलोमीटर आगे, अभी ये सबसे फास्ट है, 51,000 फीट पे चलने वाला एयरक्राफ्ट है। वैसे कंपनी कैनेडियन है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट 2010 में यूएसए में बनाया गया था। 16 साल पुराना ये एयरक्राफ्ट है। आगे ये एयरक्राफ्ट का बेसिक डिज़ाइन है। लेफ्ट साइड का जो है वहाँ के आसपास, थर्ड जो आपको विंडो दिख रहा है उसके आसपास अजीत दादा वहाँ पे बैठे होंगे, ऐसे हम सबको लगता है। आगे ये शेयर होल्डर्स है, वहाँ पे विजय कुमार सिंह, सिम्मी सिंह जी उनकी वाइफ है, ये शेयर होल्डर है। विस्ता सेल्स प्राइवेट लिमिटेड में इतने सारे हैं। आप अगर डिटेल में जाओगे कंपनी लॉ बोर्ड तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें पता चल सकती है। और ये जो रोहित सिंह है जो डायरेक्टर है, वो विजय कुमार सिंह का बेटा है और वो खुद इस VSR कंपनी में एक पायलट है। आगे अभी ये टाइम लाइन है, 7 बजे हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर ये देखो तो ये एक ग्रुप का चैट है। आगे जाके मैं इसके बारे में बताऊंगा। 7 बजे से लेके 8-10 तक टेक ऑफ होने तक क्या क्या हुआ था वो विषय आया था। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है मनोज पवार, ये हैंडलर है एरो कंपनी का। महाराष्ट्र में 2 कंपनियां हैं, साई और एरो, जिनको काम दिया गया है टू कोऑर्डिनेट एंड बुक द एयरक्राफ्ट, of which Manoj Pawar is most probably the handler of Aero Company। उन्होंने कैप्टन चेकिंग विजिबिलिटी एट बारामती 7 बजे की 3 मिनट, ऑल ओके सर, मतलब विजिबिलिटी इज ओके, ऐसे उन्होंने ग्रुप पे वहाँ पे भेजा। जिस ग्रुप में अजीत दादा के सब PA है, उसमें जो डायरेक्टर है हमारे एविएशन के महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के अधिकारी, वो भी उसमें ग्रुप में है। महाराष्ट्र का जो ऑफिशियल पायलट है प्लेन का, हेलीकॉप्टर का, वो भी इस ग्रुप में है। इसलिए ये जो ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन मनोज पवार ने भेजी थी, विजिबिलिटी एट बारामती इज ओके। आगे फिर उसके बाद अगर आप देखो ये टाइमलाइन है जहाँ पे 756 एयरक्राफ्ट का कांटेक्ट हुआ था मुंबई एयरपोर्ट रडार, टेक ऑफ 8:10। फिर ये पूरा फ्लाइट प्लान है और 8:43, 8:45 अनफॉर्चुनेट वो टाइम है जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था। अगर ये जो सॉफ्टवेयर है
अगर आप पायलट हो या यू आर ओनर ऑफ एयरक्राफ्ट या उस सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति हो, तो आपको ये एक्सेस मिलता है, ये सॉफ्टवेयर का, ये ऐप का। उसमें आप सब इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे बना था, और उसके पहले जैसे कि यहाँ पे ये 2 दिन कंटिन्यूसली सूरत आ जा करा था, मुंबई वगैरह, तो ये इन्फॉर्मेशन सब यहाँ पे आपको मिलती है। आगे अभी ये जो विजय कुमार सिंह है, उसका स्टेटमेंट था दैट द एयरक्राफ्ट वाज वेल मेंटेन्ड, पायलट वर एक्सपीरियंस, एक्सीडेंट लाइकली ऑकर्ड ड्यू टू विजिबिलिटी इशू। ये इनका स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ही कुछ गलत है, और विजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे। अभी ये लोकल व्यक्ति है जो बता रही है मराठी में कि जो विमान का साउंड है, एक गांव है, गांव के ऊपर से रोज एयरक्राफ्ट वहां पे ट्रेनिंग के जाते हैं, या नया कोई भी एयरक्राफ्ट आता है तो ऊपर से जाता है, तो लोगों को मालूम है। उनका कहना है इस स्टेटमेंट के माध्यम से, जो प्लेन दादा को लेके घूम रहा था, बिकॉज उन्होंने एक राउंड अबाउट भी लिया था, तो उसका आवाज़ बहुत अलग था, गलत था, और वो एयरक्राफ्ट बहुत लो था यूजुअल टाइम के हिसाब से। आगे ये एयरक्राफ्ट का वीडियो है जो आप सबने देखा होगा। ये चल रहा है, ये स्टॉल हुआ, उसके बाद 9 से 11 सेकेंड में वहाँ पे एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। जो आपको पाठक को पायलट है, उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा, ओ शिट ओ शिट। वो शायद जब स्टॉल हुआ था एयरक्राफ्ट, उनको कुछ पता चला होगा, या स्टॉलिंग मैनुअल भी हो सकता है सर्किट ब्रेकर के माध्यम से। तो शायद अगर मेन पायलट ने वो किया होगा, या कुछ हो गया होगा, या मैकेनिकल एरर आया होगा, उसके बाद कोई भी एक्सपर्ट हो, उसको एक फील आता है ये होने के बाद इस हाइट पे, इस लेवल पे 100% क्रैश होता है। तो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो अपने जान की परवाह करता है, उसका एक रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन पाठक मैम का था, को पायलट का, जहाँ पे उन्होंने ओ शिट करके 9 से 10 सेकेंड में वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। हमारा ऑब्जेक्शन पाठक जो को पायलट है उन पे नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन आगे जैसे जाओगे वो ऑब्जेक्शन है द मेन पायलट मिस्टर कपूर। आगे अभी ये है कि व्हाट फेलियर ऑकर्ड, मतलब ये मैकेनिकल एरर क्या था वो देखने की जरूरत है, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी गुड। उसी के बाद जो भी एयरक्राफ्ट अगर कहाँ से भी आता है तो उसका चेकअप करना पड़ता है। फ्लाइंग करने के पहले उसकी हेल्थ, जो मेंटेनेंस हेल्थ होती है, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट वायर्स है, केबल्स है, हाइड्रोलिक्स है, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है, हर रोज चेक करना पड़ता है बिफोर द एयरक्राफ्ट फ्लाइज। दिस इज नॉर्म गिवन बाय DGCA। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, या आप जस्ट पायलट हो, या मैकेनिकल व्यक्ति हो, या ऑपरेटर हो, आपको ये चीज़ें देखनी ही पड़ती है। जो ये टेक लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें किसका सिग्नेचर था, रूटीन मेंटेनेंस किसने किया था, हेवी बेस करने वाले उनके मैकेनिकल जो एक्सपर्ट्स है वो कौन है जो सिग्नेचर कर, इस सब विषय के लिए एक सिग्नेचर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है। वो अभी इस इन्वेस्टिगेशन में देखने की जरूरत है, ऐसे हम सबकी मांग है। अभी ये है 2023 में 14 सितंबर 2003 में ये जो एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में, उसका एक फुटेज है। अगर आप देखो तो फ्लैट रनवे है, वो प्लेन वहाँ पे, वो भी लेयर जेट का था 45XR, थोड़ा सा बड़ा वहाँ पे था। तो अभी अगर आप देखो तो वहाँ पे ILS सिस्टम बारामती में नहीं है, बहुत सारी चर्चा वहाँ पे हुई थी। अरे ILS बारामती में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुंबई में ILS होते हुए भी ये एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। तो ILS नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाती है। ये टेक्निकली अगर आप देखो तो वैसे नेसेसरी नहीं है, अगर पायलट इज अ गुड पायलट एंड एक्सपीरियंस्ड पायलट। तो ये एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हुआ था। आगे लो। अभी 2 साल में 2023 से लेके अब तक उस पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं हुआ था। ब्लैक बॉक्स में क्या आया था, कैसे हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट अजीत दादा का होने के बाद फिर ये DGCA के माध्यम से वहां पे एक न्यूज़ दी गई, सितंबर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसका रिपोर्ट बहुत जल्द वहां पे दिया जाएगा। मतलब फिर हमारा कहना है, अगर ये रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर होता, और ये जो VSR का एयरक्राफ्ट वो भी लेयर जेट एक्सीडेंट किसके कारण हुआ वो इन्फॉर्मेशन अगर
पहले हमारे पास होती तो शायद अजीत दादा का एक्सीडेंट नहीं होता। देखो, हम अजीत दादा हमारे में नहीं है, वो तो मुद्दा हम ले ही रहे, उसके बारे में इमोशनल है ही, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो हमारे सीएम हो, हमारे मंत्री हो, हमारे नेता है, या कुछ दिन पहले हमको पता चला था सचिन तेंदुलकर जी दिल्ली आए थे, उन्होंने भी वीएसआर का एयरक्राफ्ट वहां पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम सबका कहना, मतलब फैमिली का कहना और हमारा कहना है कि वीएसआर जिस तरीके से एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, बहुत गलत तरीके से मेंटेन करता है। इसके कारण मुंबई का 2023 का एक्सीडेंट हुआ, अजीत दादा का एक्सीडेंट हुआ। इसलिए हमारा कहना है, विनती है सबको, वीएसआर का कोई भी प्लेन वहां पे कितनी भी इमरजेंसी हो, आप प्लीज इस्तेमाल न करें। तो ये रिपोर्ट आता तो हमारे दादा आज रहते, ऐसे हम सबको लगता है। अभी EASA, यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने ये जो वीएसआर का जो ऑपरेटर है उसको ये भेजा था कि बाबा ये एक्सीडेंट कैसे हुआ 2023 का, वो हमको बताओ। उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी थी, लेकिन कुछ भी, एक भी इंफॉर्मेशन वहां पे न DGCA के माध्यम से न VSR के माध्यम से वहां पे दी थी। तो EASA, क्योंकि ये बहुत बड़े एयरक्राफ्ट है, कुछ महीने पहले आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े क्रिकेटर को लेके मैं खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो भी बारामती एयरपोर्ट पे वहां पे लैंड हुआ, तो वो भी VSR का था। वो जो साइज का एयरक्राफ्ट है, लेगेसी हो या ग्लोबल हो, ये सब एयरक्राफ्ट यूरोप तक जा सकते हैं। इसलिए इन्होंने इंफॉर्मेशन न आने के कारण इसका जो थर्ड कंट्री ऑपरेटर का जो ऑथराइजेशन था वो कैंसिल किया था। आगे लो, आगे। ये सब विषय EASA ने एक्शन लेके ये पूरा जो उसका लाइसेंस था वो कैंसिल किया। और कल जब मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन कल मैंने नहीं दी थी, लेकिन कल कुछ बहुत सारे सीनियर जो पत्रकार है जो एविएशन सेक्टर हैंडल करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि ये विषय जो रिपोर्ट है वो यूरोपियन एजेंसी को DGCA के माध्यम से कुछ दिन पहले देने वाले, कुछ मतलब 15-20 दिन पहले देने वाले थे, लेकिन एक व्यक्ति ने उसको जानबूझ के रुकाया। वो व्यक्ति कौन, ये आगे जाके शायद हमको पता चले, लेकिन दैट पर्सन इज अ पॉलिटिकल पर्सन, दैट टू एक्सपीरियंस इन एविएशन। आगे, अभी ये जो सीरियस इशू इमर्ज, जैसे कि हमने पायलट से बात किया जो बहुत पहले काम करते थे, कुछ अभी काम कर रहे या अधिकारी थे, उनके फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, मतलब 12 घंटा अगर ड्यूटी होने के बाद 12 घंटे का गैप चाहिए, वो इस कंपनी फॉलो नहीं करती। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, क्योंकि कॉकपिट के जो होता है वो रिकॉर्ड होता है, वो बहुत सारे एयरक्राफ्ट में बंद होता है। हमारी मांगनी है कि इस एयरक्राफ्ट का डेटा हमको चाहिए। उसी के पहले जो भी VIP फ्लाइंग होती है उसका डेटा DGCA ने VSR के माध्यम से वहाँ पे मांगना चाहिए। चेकलिस्ट टेकलॉग ये मेंटेन नहीं करते, मतलब जो भी प्लेन फ्लाई होने के पहले उसका हेल्थ देखा जाता है वो देखा नहीं जाता। उसका अलग अलग कारण वहाँ पे हो सकता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। और ड्यू टू VSR एम्फोसिस ऑन कॉस्ट कटिंग, मतलब क्या कि ठीक है, एक आध पार्ट है वो अगर उसका लाइफ होता है, देखो हेलीकॉप्टर में 2500 या 2000 घंटे का लाइफ होता है, उसका इंजन 2200 या 2500 जो भी लाइफ होता है, उसके बाद कितना भी अच्छा हो वो बदलना पड़ता है, 6-7 करोड़ का खर्चा होता है। वैसे प्लेन का भी हो तो एक टिपिकल लाइफ साइकिल होता है, उसके बाद इंजन बदलना पड़ता है, बहुत सारे इक्विपमेंट बदलने पड़ते हैं। ये चीज़ें ये मेंटेन नहीं करते थे, या 100 घंटे का फ्लाइंग किया है तो वो दिखाते थे 50 घंटे का, बहुत सारा मैनिपुलेशन वहाँ पे होता था। और हमको जो पता चला है, एक DGCA के लोग ये सिंह के मित्र होने के कारण उसका लाइजनिंग इस एजेंसी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ अच्छा था, ऐसे हम सबको पता चला। आगे, अभी गो अराउंड, एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था। दूसरी बात एक आप जान लो, इधर देखो, ये यहाँ से बारामती आने वाला था अजीत दादा को लेके, और विदीप जाधव का नाम वहाँ पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद, शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब ATC से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान ये DGCA कहता है, उसका रूल बुक है 5000, मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहाँ पे निकलते वक्त भी
जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो, ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज़ जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, वो जो दबाना पड़ता है वो को पायलट दबाती है या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहाँ पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहाँ पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहाँ पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहाँ पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स दैट स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। आगे अभी दूसरा ये है, ये बंदा मराठी में बात करता है, मैं ज़्यादा क्लोज नहीं जाऊँगा।